आपका अपना यूट्यूब चैनल जर्म क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जर्म का फिर से आर पढ़ेंगे। आर यानी रीजनिंग। और रीजनिंग का एक चैप्टर होता है सेंटर एंड रोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर कंपटीशन में एक या दो सवाल इससे रहता है। इसकी खासियत यह है कि हर चैप्टर का जरूरत, हर चैप्टर का यूजेज जो है, हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जब हम अपने रूम में बैठ जाते हैं, पेपर मिल जाता है, पेपर को सॉल्व करते समय किसी भी चैप्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस चैप्टर की जरूरत हम जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हैं तो गेट से ही शुरू हो जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सेंटर एंड रोल, यानी कि इसमें आपको कोड खोजना है और रोल नंबर खोजना है। इस चैप्टर से सवाल पूछे जाने का मतलब ये हुआ कि वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप एग्जाम देने तो आ गए हो, लेकिन आपको क्या रोल कोड रोल नंबर खोजने आता है, ये देखने आता है कि आपका एग्जाम किस हॉल में पड़ा है, फर्स्ट फ्लोर पे है कि सेकेंड फ्लोर पे है कि ग्राउंड फ्लोर पे है कि किस नंबर हॉल में है। जब यही आपको खोजने नहीं आएगा तो आप एग्जाम क्या दोगे। इसलिए इस चैप्टर को सीखना जानना बहुत ही जरूरी है कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है और इसका आंसर हम लोग कैसे खोजते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह का सवाल आता है, क्या क्या पूछता है और हम लोग इसका आंसर कैसे खोजेंगे। चलिए, तो ये रहा हमारा सेंटर एंड रोल से संबंधित क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनेशन में ऐसे पूछेगा। ऐसे ही टेबल बनाया हुआ रहेगा एग्जामिनेशन में, पेपर में, ठीक है। और ये जो है कथा कहानी वैसे ही आपको लिखा रहेगा। इसमें लिखा है कि नीचे विभिन्न केंद्रों में एक परीक्षा केंद्र के लिए पंजीकृत कुछ परीक्षार्थियों के क्रमांक दिए गए हैं। बाईं ओर से प्रथम 2 अंक परीक्षा के केंद्र का कोड है और बाकी के 4 अंक परीक्षार्थियों के क्रमांक हैं। तो प्रदर्शित अनुक्रमांक के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ऐसे ही ये कथा कहानी लिखा रहेगा, भूमिका। इसको नहीं पढ़ना है। जहां आप ऐसा टेबल देखें आप समझ जाए कि हमको क्या करना है, ठीक है। ये हमको नहीं पढ़ना है कि क्या लिखा है नहीं लिखा है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, कैसे आंसर खोजते हैं। इसमें कह रहा है कि बाईं ओर से दो जो अंक हैं वो केंद्र का कोड है। बाईं ओर से 2 अंक, देखिए ये 2 अंक हो गया, ये 2 अंक हो गया, ये 2 अंक हो गया, ये 2 अंक, ये 2 अंक, ये 2 अंक। इसी तरह से सभी जो बाईं ओर से 2 अंक है वो सेंटर का कोड है। सभी सेंटर का कोड होता है, मैट्रिक एग्जाम हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो या किसी कंपटीशन का हो, हर एग्जामिनेशन में अपना अपना सेंटर का कोड होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें जो बाईं ओर का जो 2 अंक है वो हर एक सेंटर का अपना कोड है और बाकी के जो 4 अक्षर हैं वो रोल नंबर है, परीक्षार्थी का क्रमांक है, वही उसमें लिखा है। अब समझ गए कि ये है क्या। बाईं ओर से 2 अंक केंद्र का कोड है और बाकी के 4 अक्षर जो है रोल नंबर है। अब करना क्या है हम लोग को, इसमें इसी में से खोज के हमको आंसर देना होता है। जो क्वेश्चन पूछता है इसी टेबल में से हमको खोज के आंसर देना है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रमांक युग्म किसी एक ही केंद्र के अभ्यर्थी का है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमांक युग्म, ये जो दिया हुआ है क्रमांक युग्म है, ये जैसे कि 52, 30, 51, 20, 14, 95, 47, 15, ये जो है क्रमांक है। क्रमांक का युग्म मतलब कि जोड़ा लगा के दिया गया है। ये क्रमांक का जोड़ा लगा के दिया गया है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा क्रमांक का जो जोड़ा है वो एक ही केंद्र के अभ्यर्थी का है। यानी कि एक ही केंद्र के अंतर्गत ये दोनों क्रमांक है, ठीक है। तो हम लोग 52, 30 और 51, 20 को देखेंगे कि क्या 52, 30 और 51, 20 का जो रोल नंबर है 2 अभ्यर्थी वो एक ही सेंटर कोड के अंतर्गत है। तो एक 52, 30 और 51, 20 इसमें खोजेंगे हम। 52, 30 और 51, 20 इसमें खोजेंगे। 52, 30, 51, 20 और 52, 30, यहाँ 52, 30 है, 52, 30 मिला। उसके बाद अब 51, 20 देखेंगे। 51, 20 देखिए यहाँ है 52, 30 और यहाँ है 51, 20। क्या ये एक ही कोड के अंतर्गत है? नहीं। 51, 20 जो है सेंटर कोड 45 के अंतर्गत है और 52, 30 जो है वो सेंटर कोड 25 के अंतर्गत है। तो हमारा आंसर ये नंबर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नंबर हम जांचेंगे, 14, 95 और 47, 15। देखेंगे कि क्या ये दोनों जो क्रमांक है एक ही कोड के अंतर्गत है कि नहीं है। 14, 95 और 47, 15, 14, 95, 47, 15, 14, 95, 47, 15,
4715 यहाँ मिला एक तो। अब हमको देखना है 1495। 1495 यहाँ है, देखिए 4715 जो रोल नंबर है वो सेंटर कोड 25 के अंतर्गत है, और 1495 जो रोल नंबर है वो सेंटर कोड 27 के अंतर्गत है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। अब सी नंबर हम जांचेंगे। 42 27 और 31 28। 42 27 और 31 28। 31 28 यहाँ है और 42 27 देखेंगे। 42 27, 42 27, देखिए 42 27 यहाँ है। तो 31 28 जो रोल नंबर है 45 के अंतर्गत है, और 42 27 भी जो है वो सेंटर कोड 45 के अंतर्गत है। ये भी 45 के अंतर्गत है और ये भी 45 के अंतर्गत है, यानी कि ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। 42 27 और 31 28 जो रोल नंबर है वो एक ही केंद्र कोड के अंतर्गत है। कौन सा कोड? तो 45 सेंटर कोड के अंतर्गत है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित केंद्र युग्मों में से किसमें समान क्रमांक के अभ्यर्थी हैं? ये जो दिया हुआ था ऊपर वाला, ये क्रमांक का युग्म था, रोल नंबर का जोड़ा लगा के दिया गया था। अब ये जो है वो सेंटर कोड का जोड़ा है, सेंटर कोड का जोड़ा है। केंद्र युग्म में लिखा है, देखिए केंद्र युग्म, केंद्र का जोड़ा है। तो कह रहा है निम्नलिखित केंद्र युग्मों में से किसमें समान क्रमांक के अभ्यर्थी हैं? कोई ऐसा रोल नंबर का अभ्यर्थी है जो कि 2 सेंटर कोडों पे है। तो हमको ये खोजना है कि कौन सा ऐसा इसमें रोल नंबर है जो कि 2 सेंटर कोड पे है। देखिए 65 30 पर या तो वो रोल नंबर होगा, या 45 27 पे होगा, या 27 63 पे होगा, या 45 30 पे होगा। तो यही हम लोगों को खोजना है कि कौन सा ऐसा रोल नंबर है जो कि दोनों कोड के अंतर्गत है। इस क्वेश्चन का आंसर खोजने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखते चलेंगे। देखते क्या चलेंगे, मतलब कि पढ़ते चलेंगे, लास्ट का 2 अंक पढ़ते चलेंगे। और जहां भी हमको लास्ट का 2 अंक कहीं, जैसे कि यहाँ 25 है, एक जो और जहाँ 25 मिलेगा वहां रुक के हम देखेंगे कि क्या हमारा रोल नंबर सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 25 5 27 28 30 25। देखिए यहाँ 25 है और यहाँ 25 है, तो ये 24 25 और ये 47 25 है। ये एक ही रोल नंबर नहीं, अलग अलग है। आगे चलेंगे हम। 29 10 20 50 27। 27 यहाँ मिला था, 27 यहाँ, 39 27 और ये 27 है, तो 41 27 है, ये नहीं है। 1505, 1505 देखिए यहाँ पे 1505 यहाँ एक ठो मिला, और एक ठो 1505 यहाँ है, और एक ठो 1505 यहाँ है। ठीक है, तो 1505 जो रोल नंबर है हम देख रहे हैं कि 2 सेंटर कोडों पे है। 1505 27 सेंटर कोड पे भी है, और 1505 45 सेंटर कोड पे है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 27 और 45। तो 27 और 45 यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा जी। 45 और 27 जो सेंटर कोड है, इसी दोनों कोड पर समान क्रमांक के अभ्यर्थी मौजूद है। तो 1505 इसमें भी है, 1505 इसमें भी है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित केंद्रों में से किसमें सबसे अधिक अभ्यर्थी हैं? अब ये केंद्र है 27 25 30 45। कौन से सेंटर कोड पे सबसे अधिक परीक्षार्थी हैं, यानी कौन से सेंटर पे परीक्षार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो हम इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ करेंगे। 45 है सेंटर कोड, उसके बाद 27 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 45 लिख दिए हैं, 25 63, 25 45 30 लिखा गया, 65 लिखना है। देखिए ये हमारा सेंटर कोड है, इतना ही सेंटर पे एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो सेंटर कोड 45 27 30 25 63 और 65। तो देखेंगे कि सेंटर कोड जो 45 है इस पर कितने अभ्यर्थी हैं। 45 पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 6 7 7। 45 पे कितना अभ्यर्थी है? 7। 27 पे देखेंगे कितना है? 1 2 2 2 3 3 4 5। 27 पर 5 परीक्षार्थी हैं। 30 सेंटर पे कितना है जी? 1 1 2 2 2 2 3 3। 25 पे कितना है? तो 1 2 2 2 3 3 3 3 4।
25 पर 4, 63 पे कितना है? 63, एक 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 दो 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 तीन, 63 पे 3, और 65 पे कितना है? 65 65 65, एक 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 दो 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 दो। अब देखिए सेंटर कोड 45 पे 7 गो परीक्षार्थी है, 27 पे 5 गो है, इसी तरह से ये जो है परीक्षार्थियों की संख्या है। अब कह रहा है 3 नंबर में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे अधिक अभ्यर्थी हैं। किस पे सबसे अधिक अभ्यर्थी है जी? तो 45 पे सबसे अधिक अभ्यर्थी हैं, 7 गो परीक्षार्थी है। सेंटर कोड 45 पे 7 गो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 45 हमारा आंसर हो जाएगा 45। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस केंद्र में सबसे छोटा क्रमांक वाला अभ्यर्थी है? सबसे छोटा क्रमांक वाला एक ऐसा रोल नंबर है जो कि सबसे छोटा है, तो वो किस सेंटर कोड पे है वो खोजना है। 30 पे है कि 63 पे है कि 27 पे है कि 45 पे है, तो हम लोग इसमें सबसे छोटा रोल नंबर खोजेंगे। ठीक है। देखिए सबसे छोटा रोल नंबर के लिए हम लोग पढ़ते चलेंगे। 2425 1505, 2425 से छोटा 1505 मिला, और 1505 पकड़ के हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। 1505 1505 1505 1505 1505 1505 ही मिला यहाँ पे भी 1505, 1495, और 1505 से छोटा 1495 मिल गया, तो 1495 पकड़ के हम चलेंगे। 1495 1495 1495 1495 1495 से छोटा कोई रोल नंबर नहीं है हम लोग का। तो 1495 जो रोल नंबर है ये किस सेंटर कोड पे है? 27 पे है। हमारा आंसर हो जाएगा 27। निम्नलिखित में से किस केंद्र में सबसे छोटा क्रमांक वाला अभ्यर्थी है? तो सेंटर कोड जो 27 है उस पे सबसे छोटा क्रमांक का अभ्यर्थी है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस केंद्र में सबसे बड़ा क्रमांक वाला अभ्यर्थी है? इसमें सबसे छोटा खोजना था और इसमें सबसे बड़ा खोजना है, तो सबसे बड़ा खोजेंगे अब हम। 2425 सबसे बड़ा है, 41 27 उससे बड़ा हो गया, 41 27 यहाँ 52 30 बड़ा हो गया, 52 30 52 30, 65 10 बड़ा हो गया यहाँ पे, 65 10 65 10 65 10 65 10 55 15 छोटा है, 92 18 यहाँ मिला, 92 18 63 10 63 92 92 18 जो रोल नंबर है सबसे बड़ा है। किस पे है 92 18? तो 92 18 हमारा सेंटर कोड 30 पे है। हमारा आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा क्रमांक सेंटर कोड 30 पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस परीक्षा में कुल कितने केंद्र बनाए गए हैं? ये जो परीक्षा हो रहा है इसमें कितना सेंटर बनाया गया है इस एग्जाम के लिए? तो कितना सेंटर बनाया गया है? 1 2 3 4 5 6 को बनाया गया है। उसमें गिनने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग एक क्वेश्चन बनाए हैं जिससे हमको डाटा ये मिल गया। तो 6 गो क्वेश्चन है, 6 गो सेंटर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 गो सेंटर, 6 गो केंद्र बनाए गए। अगला क्वेश्चन है इस परीक्षा में सबसे अधिक क्रमांक वाले एवं सबसे कम क्रमांक वाले का अंतर कितने हैं? इसमें कह रहा है कि एक ऐसा रोल नंबर है जो कि सबसे बड़ा है और एक ऐसा रोल नंबर है जो कि सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा रोल नंबर और सबसे छोटा रोल नंबर का अंतर कितना है? यानी घटा देंगे हम सबसे बड़ा रोल नंबर खोज के और सबसे छोटा रोल नंबर खोज के। तो सबसे बड़ा रोल नंबर पहले हमको खोजना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा रोल नंबर हमको अभी मिला था, किस पे मिला था जी? 52 18 पे। तो सबसे बड़ा रोल नंबर कितना है? और सबसे छोटा क्रमांक का भी हम लोगों को मिला था यहाँ पे 1495। 1495 सबसे छोटा क्रमांक का है, इसका अंतर कर दीजिए। समझ में आ रही है ना? सबसे बड़ा क्रमांक का अभ्यर्थी मिल गया, सबसे छोटा क्रमांक का अभ्यर्थी मिल गया, दोनों का अंतर पूछ रहा है यहाँ पे। इस परीक्षा में सबसे अधिक क्रमांक वाले, तो सबसे अधिक क्रमांक वाले ये हो गया, एवं सबसे कम क्रमांक वाले, तो सबसे कम क्रमांक वाले ये हो गया। का अंतर कितना है? तो अंतर घटा देंगे हम। 8 में से 5 गया 3, और 11 में से 9 गया 2, यहाँ बच गया 11 में से 4 गया 7, और यहाँ बच गया 8 में से गया 7, 77 23 हुआ। हमारा आंसर इसमें 77 23 यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है? निम्नलिखित केंद्र युग्मों पर अभ्यर्थियों की संख्या समान है। यानी कि ये जो केंद्र का युग्म दिया हुआ है, केंद्र का जोड़ा दिया हुआ है, तो इस दोनों जोड़ा पे या इस दोनों जोड़ा पे अभ्यर्थियों की संख्या समान है। यानी कि किसी सेंटर पे यदि 10 गो परीक्षार्थी एग्जाम दे रहा है तो किसी और सेंटर पे भी 10 गो ही परीक्षार्थी एग्जाम दे रहा है। कहने का मतलब ये है
कि दो ऐसे सेंटर है जहां पे कि परीक्षण देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या समान है, तो हम वो खोजते हैं कि समान किसके है। यहाँ हम लोगों को डाटा एक मिला हुआ है, यहाँ से हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए 7 5 3 4 3 3, देखिए यहाँ पे 3 3। सेंटर कोड 30 पे भी 3 गो परीक्षार्थी है और सेंटर कोड 63 पे भी 3 गो परीक्षार्थी है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 30 और 63। आंसर हमारा हो जाएगा 30 और 63, यहाँ आंसर हो जाएगा। सेंटर कोड 30 और 63 पे अभ्यर्थियों की संख्या समान है, दोनों पर 3 गो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर सबसे कम अभ्यर्थी है। किस परीक्षा केंद्र पर सबसे कम अभ्यर्थी है, अभ्यर्थियों की संख्या सबसे कम है, किस सेंटर पे है, तो किस सेंटर पे है सबसे, तो देखिए 65 पे, ये वो है मात्र यहाँ पे सेंटर कोड जो 65 है, यहाँ पे मात्र 2 ही परीक्षा दे रहा है, तो हमारा 65 आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमांक है जो 2 केंद्रों पर है। इसमें से 4 गो क्रमांक दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन, इसमें से कोई ऐसा एक क्रमांक है जो कि 2 सेंटर पे है। तो देखते हैं हम कि 47 15 कहाँ कहाँ है, 2 ठो मिल रहा है कि नहीं, तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। 47 15 47 15 47 25 है, 47 15 47 15 47 15 25 पे है, और 47 15 और 47 15 कहीं नहीं है, एक ही जगह है। ठीक है, 55 25 देखते हैं कि 55 25 दो जगह है कि नहीं। 55 25 55 25 55 25 55 25 55 15 55 25 हमारे टेबल में है ही नहीं, तो इसका खेला ही खत्म है। आगे चेक करेंगे। 47 25 47 25 47 25 47 25 63 पे है, 47 25 देखेंगे और कहीं है कि नहीं। 47 50 है ही, 47 25 47 25 कहीं नहीं है, एक ही जगह है। अब देखेंगे हम 1505 15 यहाँ 1505 है, देखेंगे 1505 है कि नहीं कहीं, यहाँ पे देखिए 1505 1505 यहाँ भी है और 1505 यहाँ भी है, यानी कि 1505 45 कोड पे भी है और 27 कोड पे भी है, तो 1505 हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमांक है जो 2 केंद्रों पे है, तो 1505 जो क्रमांक है वो 2 केंद्रों पे है। किस पे, तो 27 पे और 45 पे है। ठीक है, और हम लोगों को सेंटर एंड रोल संबंधित क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, हम लोग को ऐसे ही इसका आंसर टेबल से खोज के देना होता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। तो देखने में लगता है कि ये क्या है, क्या दे दिया है, यदि आप नहीं जानते हो तो आपसे ये नहीं बनेगा, इसलिए इसको जानना सीखना जरूरी है। तो चलिए, सेंटर एंड रोल संबंधी आप होमवर्क लिख लीजिए और बनाइएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए होमवर्क लिखिए। तो ये रहा होमवर्क आपका सेंटर एंड रोल से, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर्स और क्वेश्चन का टाइप सेम है, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हमने चेंज कर दिया है। इसमें सेम क्वेश्चन है, इस टेबल से आप खोजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, सेंटर एंड रोल से ये क्वेश्चन बना देने के बाद आपसे एग्जामिनेशन में अब सेंटर एंड रोल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसके बाहर नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा इसी टेबल से खोज के आपको देना है। ठीक है, तो आप खोज लेवे कीजिएगा और आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और होमवर्क बनाइए।